देखते देखते गोरी और सुंदर जलपरियों की आदत हो जाती है, लेकिन ये वाली जलपरी कुछ अलग ही आकर्षण रखती है। समुद्र के राजा की 7 बेटियां थीं, सातों अपनी अपनी तरह की जलपरियां। सबसे छोटी बेटी बेली काले और सुनहरे रंग की मिश्रित जलपरी थी, जिसे समुद्र राजा सबसे ज्यादा प्यार करते थे। वह समुद्र की गहराइयों में छलकती हुई किसी जीवंत धुन की तरह थी, अपने अनोखे आकर्षण से सबका ध्यान खींचती हुई। उसकी आवाज मानो स्वर्गीय संगीत थी। हर स्वर समुद्र के पानी को चीरकर दिल तक पहुंच जाता। वह बेहद चतुर और शरारती थी, हमेशा कोई ना कोई नया नटखट तरीका निकाल लेती जिससे अपने पिता का दिल जीत लेती। वह अपनी बहनों की तुलना में ज्यादा जीवंत और शरारती थी और हमेशा रहस्यमयी जगहों को खोजने में लगी रहती। समुद्र के एक हिस्से में एक डूबा हुआ जहाज था, शांत, खूबसूरत और समय द्वारा भुला दी गई एक जगह। पिता ने कई बार चेतावनी दी कि वहां खतरा है, लेकिन बेली मानो निडर समुद्री चिड़िया थी जो अक्सर वहीं खेलने चली जाती। जहाज के भीतर एक पुराना आईना था और वह बेली की सबसे पसंदीदा चीज थी। वह हर बार उसके सामने खड़े होकर अपने खूबसूरती को निहारती रहती, जैसे दुनिया में सिर्फ वही और उसका आईना हो। लेकिन खतरा हमेशा बिना बताए आता है। अचानक एक विशाल मेगालोडॉन शार्क ने हमला किया, जिसका डरावना रूप देखकर छोटी छोटी मछलियां घबराकर रेत में छिप गईं। अपने फंसे हुए दोस्त को देखकर बेली ने तुरंत एक पानी का ड्रम गिराया और शार्क का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मेगालोडॉन जैसे काले तूफान की तरह उसकी तरफ मुड़ा, लेकिन बेली डरी नहीं। वह सही मौके पर जहाज के अंदर घुस गई और आईने की परछाई का चतुराई से उपयोग करके उस दैत्य को चकमा दे दिया। यह रहस्यमयी समुद्री इलाका बेली को खतरनाक तरीके से आकर्षित करता था, सिर्फ खूबसूरत दृश्यों के कारण नहीं, बल्कि इंसानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अजीब अजीब औजारों के कारण भी। लेकिन उसके पिता की नज़र में इंसान समुद्र के हर जीव के सबसे बड़े दुश्मन थे, खतरनाक और निर्दयी। वह हमेशा बेली को समझाते कि इंसानी दुनिया से दूर रहना, लेकिन बेली को मानो पाबंदी ने और भी बेचैन कर दिया था। इंसान बनाई चीजें देखकर उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ती गई। पिता का विरोध उसे रोक नहीं पा रहा था, बल्कि उसे इंसानी दुनिया और भी आकर्षक लगने लगी। एक दिन पानी की सतह पर चमकती रोशनी उसके दिल को किसी अदृश्य हाथ की तरह खींचने लगी। वह खुद को रोक नहीं पाई और तेजी से सतह की ओर तैर गई। यह उसका पहली बार पानी की सतह पर आना था। आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी जैसे कोई सपना हो। इंसानी दुनिया की रोशनी और शोर उसे मंत्रमुग्ध कर रहे थे। एक विशाल पाल वाला जहाज उसके पास से गुजरा, जिस पर लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। उसने ऐसा जीवंत संसार पहले कभी नहीं देखा था। जिज्ञासा के कारण वह चुपके से जहाज पर चढ़ गई और छिपकर सबको देखने लगी। लेकिन समुद्र का मिजाज बदलने में समय नहीं लगता। अचानक तूफान ने हमला किया। तेज हवाएं, विशाल लहरें और जहाज पूरी तरह हिलने लगा। नाविक कोशिश करते रहे, लेकिन जहाज चट्टान से टकरा गया। झटके से लालटेन गिर गई और जहाज में आग लग गई। इंसानों पर संकट टूट पड़ा। जब आग बुझाना नामुमकिन हो गया, कप्तान ने सबको जहाज छोड़ने का आदेश दिया। लोग पानी में कूद कूद कर अपनी जान बचाने लगे। तभी जहाज का आखिरी आदमी वापस जलती आग में भागा, क्योंकि अंदर एक कुत्ता फंसा हुआ था। उसने जान जोखिम में डालकर कुत्ते को समुद्र में फेंक दिया। कुत्ते को संघर्ष करते देखकर बेली ने चुपके से पानी में उसे सहारा दिया और उसे एक बचाव तैरने वाले रिंग तक पहुंचा दिया। लेकिन वो आदमी जो कुत्ते को बचाने लौटा था, फिसलकर फिर से आग में गिर गया। उस दयालु आदमी को खतरे में देखकर बेली ने पल भर भी नहीं सोचा और जलती हुई नाव की दिशा में तेजी से तैर गई। वह उसे पूरी रात बचाती रही और अंत में दोनों किनारे पर पहुंचे। सौभाग्य से आदमी की जान को कोई खतरा नहीं था। होश में आते ही उसने एक मीठी स्वर्गीय गाने की आवाज सुनी, जो उसके मन को शांत कर गई। किनारे पर कुछ लोग बचे हुए जिंदा लोगों को खोजने आए और बेली को वापस समुद्र में लौटना पड़ा। वह चट्टान के पीछे छिपकर सब कुछ देखती रही, चुपचाप लेकिन मन भरा हुआ। इस मुलाकात ने बेली के दिल में एक बीज बो दिया था, एक अनजानी गहरी भावना का। उसे इस आदमी से एक खास लगाव हो गया था, जो समुद्र की गहराई में उठते किसी शांत लेकिन शक्तिशाली प्रवाह की तरह था।
उसने मन ही मन वादा किया कि किसी दिन वह इस दयालु व्यक्ति से फिर जरूर मिलेगी। भाई, वीडियो बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज एक लाइक तो बनता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताना।